students, welcome back to your online classes. This video is for class 2nd and your subject is computer. Chapter number 2 is going on, that is learn to use the computer. In our previous video we have done hard words of this chapter. In this video I am going to describe you the word meaning of this chapter. So first of all, take a screenshot of your mobile screen to do your work of hard word meaning. बेटा अपने इस मोबाइल स्क्रीन का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर सकें. अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इजीली इसे नेट ऑफ करने के बाद भी कर सकते हैं और जूम करके भी कर सकते हैं. क्लियर? डन? ओके. सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? फर्स्ट SHUT, शट. शट मीन्स, शट का इंग्लिश मीनिंग है क्लोज, CLOSE, क्लोज, बंद. ठीक है, बंद करना भी लिख सकते हैं आप, बंद करना. ओके, शट, क्लोज, बंद करना. क्लियर? नेक्स्ट until, UNTIL, until. until इंग्लिश मीनिंग अप टू, हिंदी मीनिंग जब तक. हिंदी मीनिंग क्या है? जब तक. नेक्स्ट अपीयर, APPEAR, अपीयर. अपीयर इंग्लिश मीनिंग सीम, SEEM, सीम, दिखाई देना, दिखाई देना. नेक्स्ट स्टोर, STORE, स्टोर. स्टोर मीन्स कीप, KEEP, कीप मतलब भंडार करना, भंडार करना या भंडार. ठीक है. इम्प्रॉपर, IMPROPER, इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर मीन्स अनसुटेबल, UNSUITABLE, अनसुटेबल, अनुचित. क्लियर? नेक्स्ट सप्लाई, SUPPLY, सप्लाई. सप्लाई मीन्स प्रोवाइड, PROVIDE, प्रोवाइड मीन्स आपूर्ति. आपूर्ति करना भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, आपूर्ति करना. ओके. नेक्स्ट लिसन, LISTEN, लिसन इंग्लिश मीनिंग हियर, HEAR, हियर. हिंदी मीनिंग इज सुनना. लास्ट UNINTERROR, UPTED, अनइंटरप्टेड. अनइंटरप्टेड मीन्स कंटिन्यूअस, निरंतर. कंटिन्यूअस लगातार कोई चीज़ होती है उसके लिए आता है अनइंटरप्टेड. क्लियर? सो अब हमारे चैप्टर पे आएंगे. ओपन योर बुक्स एंड कम ऑन पेज नंबर 17. अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 17 पे आएंगे. डन? ओके. सो वी हैव लर्न हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. स्टार्टिंग द कंप्यूटर हमने पढ़ लिया था, डेस्कटॉप के बारे में भी हमने पढ़ लिया था. तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को बंद कैसे करते हैं? शट का मतलब हमने पढ़ा बंद करना, तो शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है. क्लियर? ओके. आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन द कंप्यूटर ऑलवेज रिमेंबर टू क्लोज इट. Closing the computer means to shut down or turn off the computer. This option closes all the opened program. आपका वर्क आफ्टर कंप्लीटिंग, आपका वर्क जैसे ही कंप्यूटर पे ख़त्म हो जाए तो आप क्या करते हैं? आपने अपने कंप्यूटर को बंद करना ना भूलें. अपना वर्क ख़त्म होने के बाद कंप्यूटर को बंद करना ना भूलें. रिमेंबर मीन्स याद रखना. ठीक है. क्लोजिंग द कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर को बंद करना. क्लोज, शट मीन्स बंद करना ही होता है. तो कंप्यूटर को बंद करते हैं ना, तब जब कंप्यूटर को हम बंद करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? शट डाउन. क्या होता है उसका मतलब? शट डाउन या टर्न ऑफ द कंप्यूटर. क्लियर? ये ऑप्शन जैसे ही दिस ऑप्शन क्लोज, इस ऑप्शन से हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो हम कंप्यूटर पे खुले हुए होते हैं, हमने कंप्यूटर पे खोल रखे हैं, वो सब क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं. क्लियर? टर्न द पेज, पेज नंबर 18. टू शट डाउन द कंप्यूटर फॉलो द गिवन स्टेप. कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप
लेने पड़ते हैं, वो हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, क्लिक स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, द स्टार्ट मेन्यू अपीयर। हमने पढ़ा था कि डेस्कटॉप पे एक नीचे की तरफ क्या होती है, बॉटम साइड में एक बार होता है, उस बॉटम साइड में हमारे लेफ्ट हैंड पे एक क्या होता है, बटन होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 पे आप क्या करेंगे, क्लिक शट डाउन बटन ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द मेन्यू। आपका जैसे ही आपके पास एक स्क्रीन अपीयर होगी, स्क्रीन विजिबल होगी, आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, उसके बाद एक स्क्रीन आपके पास एक डिस्प्ले खुल जाएगा, एक मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, उस मेन्यू पे राइट कॉर्नर पे आपके पास शट डाउन बटन लिखा हुआ होगा, शट डाउन लिखा हुआ एक बटन होगा, आपको क्या करना है, उस बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप, नाउ स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द कंप्यूटर। उस पर शट डाउन करते ही आपकी जो स्क्रीन है ना वो अपने आप बंद हो जाएगी। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप क्या है, आप मॉनिटर पे जो पावर बटन है उसको ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ बटन को क्लिक कर देंगे। क्लियर, तो ये 3 स्टेप होते हैं हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करने के। समझ आया? सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा, उसमें राइट कॉर्नर पे एक शट डाउन बटन होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम हमारे मॉनिटर पे स्विच ऑफ बटन को क्लिक प्रेस करके कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे। क्लियर? ओके। स्टेप 4 देखिए, स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द यूपीएस। जैसे जैसे हमने स्टार्ट किया था, मॉनिटर को कर दिया, उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूपीएस का बटन ऑन करते हैं ना स्टार्ट करने के लिए, तो हम यूपीएस के बटन को भी स्विच ऑफ कर देंगे और हमारे लास्ट में मेन स्विच को भी हम ऑफ कर देंगे। तो हम मेन स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी तो चालू रहेगा ना, कंप्यूटर तो बंद हो गया लेकिन आपका इलेक्ट्रिसिटी तो चालू है, तो हम उसको भी बंद कर देंगे। क्लियर? तो समझ आ गया आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसमें से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू ओपन होगा, मेन्यू में राइट कॉर्नर पे शट डाउन बटन, शट डाउन लिखा हुआ होगा, उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर मॉनिटर पे स्विच ऑफ बटन को प्रेस कर देंगे, देन यूपीएस पे भी हम स्विच ऑफ कर देंगे और उसके बाद लास्ट में हम हमारे मेन पावर सप्लाई बटन को, यानी कि आपके जो स्विच बोर्ड होता है ना उसके बटन को आप बंद कर देंगे। क्लियर? ओके। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। देखो बेटा पेज नंबर 18 पे डू यू नो का एक बॉक्स बना हुआ है, उसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्विचिंग ऑफ द मेन पावर सप्लाई बटन डायरेक्टली विदाउट शटिंग डाउन द कीबोर्ड इज कंप्यूटर इज हार्मफुल। अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे इतना बड़ा प्रोसेस क्या करें हम, इसे मतलब अलग अलग स्टेप्स क्यों करें, हम डायरेक्ट ही मेन स्विच बटन को क्या करते हैं, ऑफ कर देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो बटन से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर में जा रही है उसके मेन स्विच को ही हम डायरेक्ट ऑफ कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेटा आपके कंप्यूटर में बहुत सारा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे ये हार्मफुल होता है, इससे हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। आप ऐसा कभी भी नहीं करोगे, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू ही हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे। क्लियर? ओके। नाउ पेज नंबर 19, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ेंगे हम। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। CPU, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड क्या है, मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। लेट अस लर्न अबाउट सम अदर पार्ट्स ऑफ द अदर पार्ट्स दैट आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब हम थोड़ा सा दूसरे पार्ट्स के लिए भी दूसरे पार्ट्स को भी पढ़ते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। ओके। प्रिंटर। प्रिंटर हेल्प्स यू टू टेक द रिजल्ट ऑन पेपर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर के थ्रू हम कोई सा भी अपना डॉक्यूमेंट या कोई सी भी हमारी पिक्चर होती है, कोई भी रिजल्ट को हम किस पे ले सकते हैं, पेपर पे ले सकते हैं। ठीक है, आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के थ्रू हार्ड कॉपी में कैसे लाते हैं, मतलब पेज पे कैसे लाते हैं, प्रिंटर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, स्पीकर एंड हेडफोन आर यूज टू लिसन म्यूजिक एंड साउंड। स्पीकर और हेडफोन किस लिए काम आते हैं, कोई भी म्यूजिक सुनने के लिए। लिसन मीन्स सुनना, सुनने के लिए। नेक्स्ट,
स्कैनर इज यूज टू पुट योर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर के थ्रू हम हमारी पिक्चर्स क्या करते हैं, स्कैन करके कंप्यूटर पे डाल सकते हैं। आप स्कैनर के थ्रू कोई सी भी पिक्चर क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे डाल सकते हैं। डायरेक्ट तो हम नहीं डाल सकते ना, हमारी पिक्चर तो कंप्यूटर पे कैसे डालेंगे, तो स्कैनर के थ्रू हम हमारी पिक्चर को कंप्यूटर पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। देखो मैंने यहाँ लिखा है अनइंटरप्टेड मीन्स कंटिन्यूअस, निरंतर। यूपीएस क्या होता है बेटा, यूपीएस इज यूज टू कीप द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गो ऑफ। जब हम यूपीएस को यूज़ करते हैं ना बेटा, तो यूपीएस हमारे कंप्यूटर को, जैसे हमारी लाइट चली गई तो हमारा जैसे जनरेटर होता है ना, उस जैसा ही होता है यूपीएस भी। यूपीएस थोड़ी देर के मतलब कुछ टाइम के लिए यूपीएस से हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी अपने कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं। बिना लाइट के भी हम यूपीएस अगर हमारे कंप्यूटर में ऑन, जैसे यूपीएस रहता है उसके थ्रू क्या रहता है, यूपीएस हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर में कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी हम उस पर काम कर सकते हैं। जैसे लाइट चलेगी और हम कोई इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं और लाइट चलेगी और शट डाउन हो जाएगा, तो इसलिए हम वो वर्क बंद ना हो इसलिए यूपीएस कंप्यूटर में लगाया जाता है। क्लियर। फिर देखिए, सीडी, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव आर यूज टू स्टोर योर वर्क। स्टोर मीन्स भंडार, रखना, कीप, रखना। जो सीडी होती है, सीडी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, ये सब क्या है कि स्टोरेज डिवाइसेस होती है। इनके थ्रू क्या है, हम हमारा बहुत सारा वर्क, जब कंप्यूटर में बहुत सारा वर्क हो जाता है, जैसे आपका मेमोरी कार्ड आता है ना मोबाइल में, मेमोरी कार्ड में आप ट्रांसफ़र करते तो आपको मोबाइल खाली हो जाता है, वैसे कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम उन सीडी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव के थ्रू उनको अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। क्लियर। फिर देखिए, आपके पास ये पिक्चर्स विजुलाइज होगी, आपको विजिबल होगी, विजुलाइजेशन होगा पिक्चर्स का। देखिए, सीडी ड्राइव, सीडी तो आप लोगों को सबको पता है। ओके, CD is placed in the CD drive which is fixed inside the CPU box। हम कंप्यूटर में CD कहाँ लगाएंगे, हमारे जो CPU होता है उसमें एक CD ड्राइव बॉक्स बना हुआ होता है, उस बॉक्स में हम CD को लगाते हैं। क्लियर। फिर देखिए, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क भी क्या होती है, CPU बॉक्स के अंदर होती है। हार्ड डिस्क CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होती है। फिर आता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का तो आपको पता होगा, अब तो LED में भी पेन ड्राइव आती है, इस पेन ड्राइव का ऑप्शन आता है, हम पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं बैक साइड, तो पेन ड्राइव का तो आपको पता होगा किस तरीके से वो बना हुआ होता है, तो वैसा ही कंप्यूटर में भी आपको विजिबल होगा। पेन ड्राइव इज पुट इन द USB पोर्ट विच इज फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर CPU में एक क्या USB पोर्ट बना हुआ होता है, आपको पता होगा ना, इस तरीके का होता है, हमारी LED में भी होता है। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर हमारी पेन ड्राइव फिक्स होती है, तो कंप्यूटर के CPU पे बना हुआ होता है, ये इसको क्या कहते हैं, USB पोर्ट। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखिए, डू यू नो में एक और है, अर्लियर फ्लॉपी डिस्क आर यूज इंस्टीड ऑफ अ CD और अ पेन ड्राइव टू स्टोर वर्क। अब जो है, अब ये CD और पेन ड्राइव है, पहले क्या होता था, फ्लॉपी डिस्क को यूज़ किया जाता था। CD और पेन ड्राइव के अलावा फ्लॉपी डिस्क को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब CD और पेन ड्राइव इजीली अवेलेबल होती है और इजीली कनेक्टेड भी हो जाती है, तो इसलिए हम CD और पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, हमने सीखा स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर, फिर हमने डेस्कटॉप के बारे में सीखा था, देन हमने पढ़ा शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, फिर हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हमने थोड़ी सी जानकारी इस चैप्टर के थ्रू ली। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।